हैं बिना किसी देरी के। आपको समझना है कि लिस्ट हमको क्यों बनाना है। ओके, लिस्ट हमारे बिजनेस में क्यों सबसे ज्यादा जरूरी है। अब लिस्ट क्यों बनाना है, तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि आपका बिजनेस क्यों, आपने बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया। पैसिव इनकम के लिए। और पैसिव इनकम हम अकेले नहीं कर सकते जब तक हमारे पास लोग नहीं रहेंगे। बिजनेस एक लोगों से नहीं होता, बिजनेस बहुत सारे लोगों से होता है, राइट। और बहुत सारे लोग आपके पास तभी आएंगे जब आप अच्छे तरीके से लिस्ट को क्रिएट करोगे। तो आज का हमारा सेशन लिस्ट क्रिएशन के ऊपर होने वाला है। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें बताई जाएंगी, कैसे उनको इनवाइट करना है, कैसे उनको प्लान दिखाना है, कैसे उनका ऑब्जेक्शन क्लियर करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले समझते हैं लिस्ट क्रिएशन के बारे में। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक बार मुझे कंफर्म करें मेरी स्क्रीन विजिबल है। Yes, bro, go ahead. ओके, थैंक यू सो मच। सबसे पहले आप लोगों को क्लियर होगा कि आपको लिस्ट क्यों बनाना है, क्योंकि बिजनेस में सबसे पहला जो है वो है लिस्ट क्रिएट का। जब तक आप लिस्ट क्रिएट नहीं करते हो तब तक आपका पहला स्टेप कंप्लीट नहीं होगा, और जब तक आपका पहला स्टेप कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप अपने दूसरे स्टेप पर नहीं जा सकते। देखो, जो लिस्ट होता है वो दो तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो। पहला होता है कोल्ड मार्केट का, दूसरा होता है हॉट मार्केट का। अब कोल्ड मार्केट क्या होता है? कोल्ड मार्केट वो होता है जिनको आप नहीं जानते हो और वो आप लोगों को नहीं जानते हैं, यानी कि ना ही आप उनको जानते हो ना ही वो आपको जानते हैं। वो होता है कोल्ड मार्केट। जो दूसरा हमारा मार्केट होता है वो होता है हॉट मार्केट, यानी कि आप भी उनको अच्छे तरीके से जानते हो, वो भी आपको अच्छे तरीके से जानते हैं। सो यहाँ पे देखो डिफरेंस क्या है। आप जब लिस्ट बनाते हो तो जितने लोग हॉट मार्केट में आते हैं सबसे पहले आप उनका लिस्ट बनाते हो, उसके बाद उनको आप बिजनेस के लिए इनवाइट करते हो। हॉट मार्केट वालों को आप पहले उनका लिस्ट बनाते हो, फिर आप उनको बिजनेस के लिए इनवाइट करते हो। बट जो कोल्ड मार्केट वाले होते हैं आप पहले उनको इनवाइट करते हो, उसके बाद उनका उसका लिस्ट बनाते हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप हॉट मार्केट वालों को जानते हो कि वो क्या करते हैं, वो आपके क्या लगते हैं, वो पार्ट टाइम में क्या करते हैं, फुल टाइम में क्या करते हैं। आप उनके बारे में सारी चीजें जानते हो। बट जो कोल्ड मार्केट वाले होते हैं आप उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। इसीलिए पहले उनको इनवाइट करना है, उसके बाद उनका लिस्ट बनाना है, और इनवाइट कैसे करना है हम नेक्स्ट डे उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक जो होगा लिस्ट क्रिएशन के बारे में। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हमको लिस्ट क्यों बनाना है, क्योंकि बिजनेस में पहला स्टेप हमारा होता है लिस्ट क्रिएशन का। अगर आप लिस्ट नहीं बनाते हो तो समझो कि आप बिजनेस से अच्छे से नहीं कर रहे हो, आप सिस्टम से जुड़ के काम नहीं कर रहे हो, क्योंकि लिस्ट बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है हमारे बिजनेस के लिए। लिस्ट बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या ध्यान देना है? डोंट प्रीजज। आपको किसी को भी, आप हॉट मार्केट की लिस्ट बना रहे हो, यहाँ पे हॉट मार्केट की लिस्ट बना मतलब बनाना सिखा रहा हूँ आप लोगों को, और इसी बेस पे आपको कोल्ड मार्केट का भी लिस्ट बनाना है। बट पहले आपको कोल्ड मार्केट वालों को इनवाइट करना है। ओके, तो यहाँ पे मैं हॉट मार्केट का इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप हॉट मार्केट वालों को जानते हो और आप इस सेशन के बाद तुरंत लिस्ट बनाना स्टार्ट कर दोगे। ओके, तो सबसे पहले आपको जो बातें ध्यान रखनी है वो क्या है? डोंट प्रीजज। लिस्ट बनाने से पहले आपको किसी को भी प्रीजज नहीं करना कि ये तो औरत है, ये तो लेडीज है, ये दिन रात अपने मेकअप में व्यस्त रहती है, ये क्या बिजनेस को करेगी, ये दिन रात फोन चलाती है, ये क्या बिजनेस को करेगी। आपको जज नहीं करना, क्योंकि आप एक ऐसे बिजनेस में हो ना कि उसमें लड़की भी पैसे बहुत अच्छे तरीके से कमा रही है। आपके सामने बहुत सारे ऐसे आप लोगों को देखते होगे जो लेडीज होकर, जो हाउस वाइफ होकर, जो अपनी जॉब के साथ साथ, बहुत सारे ऐसी वुमेन हैं जो अपने फीमेल हैं जो अपने जॉब के साथ साथ इस बिजनेस में ग्रो कर रही हैं, इस बिजनेस में बहुत ही अच्छे तरीके से पैसा कमा रही हैं। सो आपको किसी भी लेडीज पर्सन को जज नहीं करना कि ये क्या मेरे साथ बिजनेस करेगी, ये तो करेगी ही नहीं, इसका नाम लिखने से कोई फायदा नहीं है। आपको कभी भी जज नहीं करना। नेक्स्ट हम जज करते हैं कि यार ये तो बंदा है, ये तो छोटा सा लड़का है, ये क्या बिजनेस करेगा, ये तो दिन रात मतलब क्रिकेट खेलता है, मैच खेलता है, फोन में ऑनलाइन गेम खेलता है, ये क्या बिजनेस को करेगा। आपको जज नहीं करना पहले, क्योंकि आप जब रिजल्ट फाइंड कर लोगे ना तो काम करने आप काम करोगे ही नहीं करोगे। क्योंकि अगर आप एक साल पढ़ाई करते हो उसके बाद आपको आपका रिपोर्ट कार्ड मिलता है, आपको आपका रिजल्ट मिलता है, अगर वही रिजल्ट आपको बिना पढ़ाई किए एक साल के पहले ही दे दिया जाए तो क्या आप पढ़ाई करोगे? नहीं करोगे। मैं खुद नहीं करूंगा। ठीक है, सो इसी तरीके से आप जब पहले ही रिजल्ट ले लेते हो कि यार ये तो छोटा बंदा है, ये क्या बिजनेस को करेगा, ये क्या बिजनेस को समझ पाएगा, उसी दिन आप क्या करते हो? उसको अपने लिस्ट में नहीं ऐड करते हो, उसको अपने लिस्ट में आप ऐड नहीं करते, और वो छूट जाता है। फिर आप बोलते हो कि मेरे पास तो भाई लोग ही नहीं है, मैं कहाँ से लोगों को लाऊं। भाई लोग हैं, लेकिन आपके माइंड में एक कीड़ा चल रहा है। वो कीड़ा क्या है? जज करने का, कि आप पहले ही उनको जज कर ले रहे हो कि यार ये तो करेगा ही नहीं बिजनेस को। देखो, आपको यहाँ पे क्या जज करना है कि उसके पास स्मार्टफोन है कि नहीं है,
आपको बस एक चीज यहाँ पे नोट करना है, लिस्ट बनाने से पहले आप जिसका भी नाम वहां पे लिख रहे हो, आपके माइंड में बस एक चीज चलनी चाहिए कि उसके पास स्मार्टफोन है कि नहीं है। अगर स्मार्टफोन है तो आपको लिखना है, अगर स्मार्टफोन नहीं है तो आपको ये फाइंड करना है कि क्या आने वाले टाइम में उसके पास स्मार्टफोन रहेगा। जैसे कि मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ क्लास 12th में, ठीक है, मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है, बट आने वाले टाइम में तो स्मार्टफोन होगा ना मेरे पास, क्योंकि मैं उसी को यूज कर रहा हूँ। क्यों ऐसा आपको क्यों लग रहा? क्योंकि अभी मैं यूथ की सीढ़ी पर चढ़ रहा हूँ और आने वाले टाइम में मुझे स्मार्टफोन की जरूरत पड़ेगी, सिंपल सी बात है। तो आप मेरा भी नाम लिख सकते हो बिजनेस में, मैं एग्जांपल लिया हूं। अब आप इस तरीके से उस पर्सन का भी नाम लिख सकते हो अपने लिस्ट में। समझ में आया? आपको जज नहीं करना, सबसे पहले आपको देखना कि इस पर्सन के पास स्मार्टफोन है कि नहीं। अगर है तो लिखो, अगर उसके पास नहीं है तो आप ये फाइंड करो कि क्या आने वाले टाइम में उसके पास स्मार्टफोन रहेगा। अगर आपको लगता है कि हाँ रहेगा, तो भी उसका नाम लिखो, बस उसका कॉन्टेक्ट नंबर आपको ब्लैंक छोड़ देना है। ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि यार ये तो बूढ़ा इंसान है, ये क्या बिजनेस को करेगा, ये तो लाठी लेकर चलता है, ये तो स्टिक लेकर चलता है, ये तो मतलब झुक के चलता है, झुर्रियां निकल आई हैं इसके गाल पे, ये क्या बिजनेस को करेगा। आपको जज नहीं करना है, क्योंकि आप उन सबके, इन तीनों पर्सन के अंदर जो विल पावर है, जो स्किल्स है, आप नहीं जानते हो। और आप अपने लिस्ट को खराब क्यों करते हो? क्योंकि आप पहले ही जज कर लेते हो कि यार तो ये तो लड़का है, ये बूढ़ा है, ये बुढ़ी है, ये लेडीज है, ये क्या बिजनेस को करेगी। ये जो कीड़ा आपके दिमाग में है ना, ये कीड़ा आपके दिमाग में चलता है, इसी वजह से आप अपने लिस्ट को खराब कर लेते हो और आपकी लिस्ट बड़ी नहीं बन पाती है। तो लिस्ट बनाने से पहले आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि आपको किसी को भी प्री जज नहीं करना कि वो बंदा करेगा कि नहीं करेगा। आपका काम है लिस्ट बनाना। आप मुझे बताओ, क्या आप किसी का फ्यूचर डिसाइड कर सकते हो कि वो अपने फ्यूचर में क्या करेगा? नहीं कर सकते ना। ठीक इसी तरीके से आप ये भी डिसाइड नहीं कर सकते कि वो मेरे साथ बिजनेस करेगा कि नहीं करेगा। आपका यहाँ पे काम क्या है? उसको बिजनेस समझाना, अपने लिस्ट में उसको ऐड करना, उसको इनवाइट करना। वो करेगा कि नहीं करेगा आपको नहीं डिसाइड करना, वो तो वो डिसाइड करेगा ना। लेकिन इस बिजनेस में जो आपका काम है आप उसको करो, सिस्टम से जुड़ के काम करो, ग्रोथ माइंडसेट आप लेकर काम करो। सो ये चीजें समझ में आई? आपको लिस्ट बनाने से पहले क्या आपके माइंड में रखना है, कभी भी किसी को भी प्रीजज नहीं करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कैसे हम लिस्ट को बना सकते हैं। लिस्ट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप लिस्ट नहीं बना रहे हो तो समझो कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो इस बिजनेस फील्ड में। क्योंकि अपना आपका सिस्टम बोलता है कि लिस्ट बनाओ, आपका सिस्टम बोलता है लिस्ट बनाओ, लेकिन अगर आपका माइंड, अगर आप लिस्ट नहीं बना रहे हो तो आप समझ जाना कि आपका जो माइंड है ना, वो फिक्स माइंडसेट है। और फिक्स माइंडसेट वाले बिजनेस में ग्रोथ नहीं कर पाते। अगर आप लिस्ट बना रहे हो तो आप ये समझो कि हाँ आपका माइंड ग्रोथ माइंडसेट वाला है। और लिस्ट बड़ी बनाना है, ऐसा नहीं कि आप एक पेज ले रहे हो, वहां पे 4 लोगों का, 5 लोगों का नंबर नोट करके अपलाइन के पास फेंक दे रहे हो कि सर देखो मैंने लिस्ट बना लिया। ऐसे नहीं करना। 4 लोगों की, 5 लोगों की लिस्ट नहीं होती। अपने माइंड में ये सोच रहे हो कि यार मेरे हॉट मार्केट में तो जान पहचान वाले बहुत कम लोग हैं, बस 10-15 लोग हैं, मैं तो उनको अपने दिमाग में ही नोट कर लूंगा। ये मत करो। क्योंकि जैसे किसी धर्म में आपका जो बुक होता है, गीता, बाइबल, कुरान आपका धार्मिक पुस्तक होता है, वैसे ही इस बिजनेस में आपका लिस्ट होता है। आपका जो रजिस्टर होता है जिसपे आप अपने कॉन्टेक्ट को, अपने लिस्ट को मेंटेन करते हो, वो आपका धार्मिक बुक होता है इस बिजनेस में। तो आपको लिस्ट बनाना है। बिना लिस्ट बनाए आपको आगे नहीं बढ़ना है। अगर आप ये ट्रेनिंग सीरीज देख रहे हो तो बिना लिस्ट बनाए आपको दूसरा ट्रेनिंग सीरीज नहीं देखना है। लिस्ट बना लो तभी देखो कि कैसे उनको इनवाइट करना है। तो लिस्ट आपको बनाना है, और कैसे बनाना है उसका भी फॉर्मूला है हमारे पास, कैसे लिस्ट को क्रिएट करना है। सबसे पहले आपको फॉर्मूला क्या यूज करना है लिस्ट क्रिएट करने के लिए। ये ऐसा फॉर्मूला है, ये एक ऐसी सीक्रेट ट्रिक है जिससे आप अपने लिस्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बड़ा लिस्ट बना लोगे, जो कि कभी खत्म नहीं होगा। जो आपके पास लिस्ट है ना, वो कभी खत्म नहीं होगी। वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है फ्रेंड्स का फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है? फ्रेंड्स का फॉर्मूला। जस्ट टाइप इन चैट बॉक्स, सभी लोग टाइप करो फ्रेंड्स का फॉर्मूला। सभी लोग फ्रेंड टाइप करो, FRIENDS, सभी लोग फ्रेंड्स टाइप करो चैट में। ये जो फॉर्मूला है वो है फ्रेंड्स का फॉर्मूला। इसको यूज कैसे करना है? आपका जो भी लिस्ट बनेगा ना, जो भी आप लिस्ट बना रहे हो, वो इसी फॉर्मूले से आप बनाओगे। कैसे बनाओगे? सबसे पहले आपको एफ को फॉलो करना है। फ्रेंड में सबसे पहला लेटर होता है एफ का। आपको अपने लिस्ट में सबसे पहले फैमिली एंड फ्रेंड्स को, यानी कि एफ से आपका फैमिली एंड फ्रेंड होता है। अपने लिस्ट में आपको सबसे पहले अपने फैमिली का नंबर नोट करो, फैमिली का नाम लिखो, और उन्हीं का नाम लिखो जिनके पास स्मार्टफोन है।
जिनके पास नहीं है तो आप फाइंड करो कि क्या आने वाले टाइम में इसके पास स्मार्टफोन होगा। अगर होगा तो उसका नाम लिखो, बस आपका कॉन्टैक्ट नंबर वहां पे ब्लैंक होना चाहिए। ठीक है। आपको अपने फैमिली का सबसे पहले वहां पे नाम लिखो, चाचा है, पापा है, भैया है, बड़े भैया हैं, चाचा के लड़के हैं, कोई भी हैं, उनका नाम लिखो आप लिस्ट में। ये मत फाइंड करो यार ये तो मेरे पापा हैं, इनको समझ में नहीं आता, ये करेंगे ही नहीं। अरे बताऊंगा ना कैसे करना है, मैं बताऊंगा ना कैसे इनवाइट करना है आपको। आपको ये मत फाइंड करो कि वो करेगा कि नहीं करेगा, ये मत फाइंड करो कि उसकी एज कितनी है। आप बस फाइंड करो उसके पास स्मार्टफोन है, आप उसको जानते हो, वो आपको जानता है, उसका नाम लिस्ट में क्रिएट करो, उसका नाम लिस्ट में ऐड करो। सबसे पहले आपको फैमिली का नाम नोट करना है, फैमिली का कॉन्टेक्ट नंबर, फैमिली का लिस्ट बनाना है। उसके बाद फ्रेंड्स, आप जितने भी पर्सन को जानते हो, जितने भी फ्रेंड्स को जानते हो, आपके जितने भी फ्रेंड्स होंगे, आप उनका कॉन्टेक्ट नंबर, उनका नाम लिखो। ये नहीं फाइंड करना यार मेरा फ्रेंड्स बोलता है कि ये बेकार बिजनेस है, पहले तू कमा ले फिर मैं कमाऊंगा। आप ये मत सोचो, क्योंकि यहाँ पे आज लिस्ट बनाना सिखाया जा रहा, कल कैसे उनको बिजनेस में लाना है वो सिखाया जाएगा। तो आप पहले लिस्ट बनाओ अच्छे तरीके से। कुछ भी रिजल्ट को भाई देखो ही मत, बस कर्म करो। ये मत सोचो कि रिजल्ट क्या आएगा हमारे सामने, जो आपको बताया जा रहा बस उस पर आप काम करो। फैमिली एंड फ्रेंड्स का जब आप लिस्ट बना लेते हो, सबसे पहले फैमिली एंड फ्रेंड को आपको वहां पे ऐड करना है। अब मुझे नहीं लगता कि फैमिली और फ्रेंड्स मिलाकर किसी के पास 50-60 लोग नहीं होंगे, डेफिनेटली होंगे आपके पास। फैमिली और फ्रेंड्स मिलाकर कम से कम 30-40 लोग तो आपके पास होंगे ही होंगे। लोग आपके पास आ गए, अभी तक तो बोल रहे थे भाई मेरे पास तो लोग ही नहीं है, लोग आ गए ना हॉट मार्केट वाले। उसके बाद आपने जब एफ को फॉलो कर लिया, फिर आपको आर को फॉलो करना है। आपके जितने भी रिश्तेदार हैं, जितने भी आपके मेहमान हैं, जानने वाले हैं, पहचानने वाले हैं, आपके मामा के वहां हो गया, आपके मौसी के वहां हो गया, आपके नाना के वहां हो गया, वहां पर जितने भी पर्सन है, जितने भी स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, उन सबका आप लिस्ट में ऐड करो, उन सबका आप नाम लिखो, कॉन्टेक्ट नंबर लिखो, वो आपके क्या लगते हैं, उनका विलेज कहाँ है, उनका सिटी कौन सा है वो लिखो आप। रिलेटिव्स यानी कि अपने रिश्तेदारों को वहां पे आप ऐड करो। उसके बाद इन लॉज, आपके रिश्तेदार के जो रिश्तेदार हैं, अगर आप उनको जानते हो, वो आपको जानते हैं, तो आपको उनको भी ऐड करना है। ये नहीं फाइंड करना है कि वो करेगा कि नहीं करेगा, ये मैं 10 बार बोल चुका हूँ, ये आपको फाइंड नहीं करना। आपको बस फ्रेंड्स के फॉर्मूले से लिस्ट बनाना है। अपने रिश्तेदार को आपने लिखा, उसके बाद आपके रिश्तेदार के जो रिश्तेदार हैं, रिलेशन के रिलेशन वाले, अगर आप उनको जानते हो, वो लोग आपको जानते हैं, तो आपको उनको भी लिखना है। उसके बाद इंजीनियर्स, पीटीसी मतलब इंजीनियर्स, और जो मतलब कि इलेक्ट्रिक वाला काम करते हैं, जो इंजीनियर्स हो गए, या फिर आपके घर में ऐसे लोग आते हैं जो कि अब बिजली बनाते हैं, यानी कि कुछ लाइट वाले भी लोग आपके वहां आते होंगे। अगर आपकी जान पहचान उनसे है, नंबर है आपका उनके पास, उनका नंबर आपके पास है, तो आप उनको यहाँ पे ऐड करो। टेक्निकल वाले लोग जो कि एक होता है सीएससी सेंटर, आपके आपके गांव में भी होगा, तो वहां पर ऐसे लोग जो टेक्निकल काम करते हैं, अगर आप उनको जानते हैं, वो लोग आपको जानते हैं, तो उनको भी यहाँ पर आप ऐड करो। उसके बाद हमारा आता है नेबर्स, यानी कि आपके पड़ोसी वाले। आप जिस भी कॉलोनी में रहते हो, जिस भी सोसाइटी में रहते हो, वहां पे आपके जितने भी पड़ोसी हैं, अब मुझे नहीं लगता कि आप कोई एलियन हो, कि अपने पड़ोसी से आपका व्यवहार नहीं है, अपने पड़ोसी से बातचीत नहीं होती। हम कोई एलियन नहीं है कि हम मार झगड़ा करते रहते हैं। सबकी व्यवहार होती है भाई, सबका रिलेशन एक अच्छा बिल्ड होता है अपने पड़ोसी वालों से। तो अगर आपके पड़ोसी का नंबर आपके पास है, आपका नंबर उसके पास है, तो आप उसको ऐड करो अपने लिस्ट में। अपने पड़ोसी को आप ऐड करो, जिस भी कॉलोनी में रहते हो, जिस भी सोसाइटी में आप रहते हो, वहां पे जितने लोगों को आप जानते हो, अपने गांव में, मोहल्ले में जितने भी लोगों को आप जानते हो, उनको इस लिस्ट में आप ऐड करो। पड़ोसी हो गया। उसके बाद डी फॉर ड्रीमर्स एंड डॉक्टर्स, सबके वहां कोई ना कोई बीमारी होती है। आप लोग डॉक्टर के पास जाते हो, कुछ लोग क्या करते हैं कि डॉक्टर्स का नंबर ले लेते हैं कि कहीं ना कहीं इमरजेंसी पड़ जाए। आप उनको, जितने भी आपके जान पहचान में डॉक्टर्स आ रहे हैं, जितने भी आपके माइंड में डॉक्टर्स आ रहे हैं, आप उन सबको यहाँ पे ऐड करो। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि ऐसे डॉक्टर का आपके इंडिया के सबसे फेमस डॉक्टर का नाम लिखें कि ना ही वो आपको जानता, ना ही आप उसको जानते हो, बस नंबर मिला तो लिख दिए। ये काम नहीं करना, हॉट मार्केट की बात बता रहा हूँ मैं। ऐसे डॉक्टर का लिखना जिसको आप भी जानते हो, वो भी आपको जानता है। ठीक है। उसका कॉन्टेक्ट नंबर लिखना, वो कहाँ से बिलोंग करता है वो लिखो। ड्रीमर्स, जो लोग ऐसे हैं आपके देखने में कि भाई उनके सपने बहुत बड़े हैं,
बहुत लंबा लंबा सपने देखती हैं, सोते हुए सपने देखते हैं, जागते हुए सपने देखती हैं, मतलब कि सपने देखते हैं लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं है कि उस सपने को कैसे पूरा करना है। आप उनको यहाँ पे ऐड करो। स्ट्रेंजर्स, ये एफ से लेकर डी तक जो मैंने फॉर्मूला बताया, इस फॉर्मूले में जितने भी लोग छूटे हुए हैं आप उनको यहाँ पे ऐड कर सकते हो, बशर्ते आप उनको जानना चाहिए, वो भी आपको जानने चाहिए। आपके पड़ोसी में, आपके पड़ोसी के कोई रिश्तेदार आते हैं, अगर वो 4-5 दिन आपके पड़ोसी में रह लेते हैं तो आप उनको देखते हो, थोड़ी बहुत जान पहचान होती है, नंबर मिलता है हमारा, कांटेक्ट बढ़ता है, नंबर लो, ऐड करो। कहीं भी शॉपिंग करने के लिए जाते हो, कहीं भी दुकान पे जाते हो, आप कहीं भी घूमने के लिए जाते हो, वहां पे अगर कोई किसी पर्सन से बात कर रहे हो ना, तो आजकल ट्रेंड चल रहा है कि भाई तेरा इंस्टाग्राम आईडी क्या है, ट्रेंड चल रहा है, तू मुझे फॉलो कर, मैं तुझे फॉलो बैक करूंगा। तो ऐसे भी आप कांटेक्ट बढ़ा सकते हो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर रहे हो, धीरे धीरे आप इंस्टाग्राम से व्हाट्सएप पर भी आ जाओगे। तो स्ट्रेंजर्स, ऐसे लोगों को आप यहाँ पे लिस्ट में ऐड कर सकते हो। लिस्ट को कभी भी क्लोज नहीं करना है, लिस्ट को डे बाय डे अपडेट करते रहना है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी जिंदगी में पिछले साल 4 लोग नए आए हों, इस साल 10 लोग नए आए हों, अगले साल 20 लोग नए आएंगे। ठीक है, तो आप उनको इस फ्रेंड लिस्ट में, आपका जो बिजनेस लिस्ट है, इसमें आप उनको अपडेट करते रहो, ऐड करते रहो। ये फ्रेंड्स का फॉर्मूला है। क्या आपको समझ में आया कैसे अपने लिस्ट को बहुत बड़ा बनाना है, कि कभी लोगों की कमी ना पड़े आपको? समझ में आया आपको कि कैसे अपने लिस्ट को बहुत बड़ा बनाना है, कि कभी भी आपको लोगों की फ्रेंड के फॉर्म से। अब आप मुझे एक चीज बताओ, क्या आप अगर ये फ्रेंड का फॉर्मूला यूज करते हो तो आपको लिस्ट की, लोगों की कमी आने वाली है इस बिजनेस में? आप सभी बताओ, क्या आप अगर इस फ्रेंड का फॉर्मूला यूज करते हो, लिस्ट बनाते हो, तो क्या आपको आने वाले टाइम में लोगों की कमी आने वाली है इस बिजनेस में? चैट बॉक्स में आप टाइप करो। नो नो नो, बिल्कुल नहीं आने वाली है। ठीक है, बिकॉज ये जो फॉर्मूला है ना, ये हॉट मार्केट में जितने भी पर्सन आपको जानते हैं, जो भी आपको उनको आप खींच के इसमें ला रहे हो। लेकिन आपकी लिस्ट तभी बड़ी बनेगी, ये फ्रेंड का फॉर्मूला तभी सक्सेस होगा, जब आपके माइंड में ये कीड़ा नहीं आएगा कि यार वो बिजनेस करेगा कि नहीं करेगा, वो करेगा कि नहीं करेगा, वो तो मतलब अंधा है, उसके पास तो एक आंख ही नहीं है, वो तो काला है, वो रात को प्लान दिखाने जाएगा, लोग डर जाएंगे। क्रिस गेल का नाम सुना आपने? क्रिस गेल का, दुनिया का सबसे हैंडसम इंसान है। ठीक है, लेकिन जितने छक्के उसने मारे हैं ना, जितने सिक्स उसने मारे हैं ना, उतना आज तक दुनिया में कोई मारा नहीं है। ओके, तो शकल सूरत से मत फाइंड करो कि वो करेगा कि नहीं करेगा, आपको बस फॉर्मूले को यूज करना है, और इस फॉर्मूले से आपको अपना लिस्ट बहुत बड़ा बनाना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वही बात है हमारा कि किसी को प्रीजज नहीं करना, ये लड़का है, लड़की है, बूढ़ा इंसान है, कोई भी है, आपको बस फ्रेंड के फॉर्मूले से उसको यहाँ पे लिस्ट में ऐड करना है और उसको इनवाइट करना है। ओके, इनवाइट करना भी आपको सिखाया जाएगा अच्छे तरीके से। अब लिस्ट तो आपका बन गया, आपने लिस्ट बना लिया फ्रेंड के फॉर्मूले से, बट आपको यहाँ पे करना क्या है? 3 इंपॉर्टेंट सिलेक्शन इन द लिस्ट। आपको अपने लिस्ट में सबसे पहले आपकी लिस्ट में देखना है कि किनकी एज जो है 22 से लेकर 44 तक है। जिनकी एज 44 साल है, उनको आप अलग फाइंड करो अपने लिस्ट में। अब ये मैं ऐसा क्यों, जो बिजनेस होता है ना, इस बिजनेस में सबसे ज्यादा एज वाले यही लोग होते हैं। ऐसा क्यों होते हैं? क्योंकि इनका जो ये 22 से लेकर 44 वाले तक जो लोग होते हैं ना, जो पर्सन होते हैं ना, इनके अंदर जो खून होता है ना, उसमें उबाल होती है, इनके अंदर जुनून होता है। ठीक है, और ये धक्के खाते रहते हैं, देखते रहते हैं कि हाँ जॉब नहीं मिलने वाली, पढ़ाई में मन नहीं लगता। आपने एक मीम देखा होगा कि 5 में बंदा पढ़ता है तो उसका ड्रीम होता है डॉक्टर बनूंगा, 6 में जाता है इंजीनियर बनूंगा, 8 में जाता है पीएम बनूंगा। ऐसे करते करते जब वो 12th फाइनल कर लेता है ना, तो एक काम करता है कि भाई ये ऐप तो इंस्टॉल कर, 6 रुपए तेरे को मिलेंगे, 6 रुपए मेरे को मिलेंगे। ये वही वाले लोग होते हैं। तो इनको आपको बिजनेस दिखाना है। ठीक है, सबसे पहले आपको अपने लिस्ट में इनको फाइंड करना है। अब ऐसा मत करना कि उसका मार्कशीट देखना, आप उसका रिजल्ट देखना, रिपोर्ट कार्ड देखना, उसका ड्राइविंग लाइसेंस देखना, उसका पैन कार्ड देखना कि भाई तेरी एज कितनी है। ये मत करना।
क्योंकि हमारे अंदर इतनी विल पावर है कि हम फाइंड कर सकते हैं कि उसकी एज कितनी होगी, देख के, सोच के। हाँ, 1 2 साल चल सकता है, बट ऐसा नहीं कि आप उसका पैन कार्ड देख रहे हो, 22 साल का भी नहीं हुआ, 15 दिन कम है, तो बोल दो भाई तो अभी बिजनेस के लिए है ही नहीं, चला जाए यहाँ से। पैन कार्ड देखे हो, अभी 44 साल में उसका 15 दिन ज्यादा हो गया, बोल रहे हो कि तू गया बिजनेस से, तू तेरे काम का नहीं है कोई बिजनेस, तू कर ही नहीं सकता बिजनेस को, नहीं करना है। ये मैं एक व्यवहारिक नॉलेज दे रहा हूँ, व्यवहारिक नॉलेज है आपको इस लिस्ट को क्रिएट करने का, बिजनेस को आगे बढ़ाने का। सबसे पहले इन लोगों को आप फाइंड करो अपने लिस्ट से, करो इनको पहले प्लान दिखाओ आप। उसके बाद दूसरे को क्या करना है, जो दूसरा हमारा है, जिनकी इनकम 18,000 से लेकर 50,000 तक, 50,000 के बीच में है। ये लोग कौन से लोग हैं, जिनकी इनकम 18,000 से लेकर 50,000 तक के बीच में है। ये लोग पता है कौन से लोग हैं, ये वो लोग हैं जो सर्कस में काम करते हैं, 9 से 5, 10 से 5, 9 से 5, 10 से 5 लगे होते हैं। इनको खुद नहीं पता होता कि मैं अमीर हूं कि मैं गरीब हूं, क्योंकि 8 घंटे 9 घंटे काम करते हैं ये, और जितना सैलरी पाते हैं ना उतना इनके हाथ में नहीं आता, फैमिली में ही पूरा इनका चला जाता है। ये अपना शौक पूरे नहीं कर सकते, अपने ड्रीम लाइफ नहीं जी सकते ये। इनको खुद नहीं पता होता कि मैं अमीर हूँ कि मैं गरीब हूँ। देखो जो मैं 18 से 50 नॉलेज हूँ ना, 18 से लेकर 50,000 इनकम, ये एक व्यवहारिक नॉलेज है। कभी कभी 1 लाख वाला बिजनेस, मतलब कि 1 लाख कमाने वाला बंदा भी बिजनेस को ज्वाइन कर लेता है। तो आप नहीं करना कि 18 लेकर 50, आप फाइंड करो कि हाँ वो जॉब कर रहा, वो बिजनेस कर रहा। ये एक व्यवहारिक नॉलेज है, ठीक है, क्योंकि कभी कभी 1 लाख महीने कमाने वाला बंदा भी, गवर्नमेंटेड जॉब करने वाला बंदा भी इस बिजनेस को कर लेता है। ओके, अब ये लोग कौन से होते हैं, इनको खुद नहीं पता कि ये अमीर है कि गरीब है। बस 9 से 5, 10 से 5 लगे होते हैं, सुबह जाएंगे शाम को आएंगे, थक के सो जाएंगे। इनको आप बिजनेस को दिखाओ कि सर देखो, आप जो वहां पे आप 10 घंटे काम करके कर रहे हो ना, जो 10 घंटे काम करके आप पा रहे हो ना, उसको आप यहाँ पे केवल 2 घंटे काम करके ले सकते हो। तो आपको दूसरा क्या करना है, इन लोगों को अलग करना है अपने लिस्ट से। ओके, अब आपको जो तीसरा, इन दोनों को फाइंड करने के बाद जितने लोग बच रहे हैं, चाहे 20 साल से कम वाले, चाहे 44 से ज्यादा वाले, चाहे स्टूडेंट हैं, चाहे हाउस वाइफ हैं, चाहे बेरोजगार हैं, कोई भी, उनको आप अलग करो। समझ में आया? सबसे पहले आपको फ्रेंड के फॉर्मूले से लिस्ट बनानी है, उसमें से 3 लोगों का आपको सिलेक्शन करना है, और 3 लोगों को सिलेक्शन करना है तो तीनों लोगों को अलग अलग तरीके से इनवाइट करना है। अब इनवाइट कैसे करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपको बताया जाएगा। ओके, तो आपको इन 3 लोगों को इनवाइट करना है 3 तरीके से, यहाँ पे आपको 3 तरीका बताया जाएगा इनवाइट करने का। समझ में आया लिस्ट कैसे क्रिएट करना है? उसके बाद लिस्ट क्रिएट करने के बाद हम लोग मिलते हैं। लिस्ट क्रिएट करने का सेशन बस यहीं तक का था, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे लिस्ट क्रिएट करना है। थैंक यू सो मच आप सभी का कि आप लोगों ने लिस्ट क्रिएट करने वाला सेशन अच्छे से अटेंड किया, अच्छे से सीखा। अब आपको काम क्या करना है, बस इस फ्रेंड के फॉर्मूले को यूज करना है और अपने लिस्ट को अच्छे तरीके से